नमस्कार दोस्तों, माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के इस 40 साल की यज्ञ में जुड़े हुए हर एक मास्टर को नमन करते हुए आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबके तत्वमसि में। यस माय डियर गॉड्स, आध्यात्मिकता के असली दिव्य प्रकाश को स्थापना करने के लिए धरती पर उतरा हुआ इस PSSM के साथ जुड़कर इस प्रवाह को आगे बढ़ाने वाले हर एक मास्टर को नमन। दोस्तों, उसी यात्रा में हम सब भी जुड़े हुए। जब हम खुद जाग जाएंगे, दूसरे को जगाने के लिए माध्यम बन सकते। हम जागना ही लोक कल्याण की हित का कारण बनेंगे। तो आप सब यहाँ जुड़ने के लिए आप सभी को मुबारकबाद देते हुए वेलकम, स्वागत। यस पापा। पिछले एपिसोड में हम अपनी सब्टल बॉडीज के बारे में पूरा जानकारी लिया है। हम सब जानते हैं 7 बॉडीज है हमारा। 7 बॉडीज में से सब्टल बॉडीज हम उनको बोल रहे हैं इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी तीसरी और चौथी। इस जीवन की यात्रा में हर एक अनुभव यानी हर एक एक्सपीरियंस, हर एक परिस्थिति में जब एक्सपीरियंस का सामना करते हैं, उस एक्सपीरियंस से इमोशनल बॉडी अपना चीज़ों को फिल्टर कर लेती है, मेंटल बॉडी अपना चीज़ों को फिल्टर कर लेती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप अपने जीवन में इस यात्रा में क्या क्या अनुभव कर रहे हो, अनुभव की असर आपके ऊपर कैसा आ रहे, फिर उस असर से अगली बार कैसा आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, आपके बारे में आपको पता चलेगा। आज के एपिसोड में हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हुए एनर्जी सेंटर्स, जिनको हम चक्रास बोलते हैं, 12 एनर्जी सेंटर्स, इसके बारे में हम शुरुआत में जब ह्यूमन की 5D का फॉर्म बनी थी, तब एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम अच्छा से समझ लिया। आज ये 5D का एनर्जी सेंटर्स का, 3D की एनर्जी सेंटर्स का, आजकल हमारा टॉपिक यही चल रहे हैं, क्योंकि जब से अर्थ 5D से 3D में उतरी, तब से लेके हमारा ह्यूमन बॉडी भी 3D में उतार कर फिर पूरा ये सारे चेंजेस करना पड़ा। उन सभी चेंजेस के बारे में टॉपिक चल रहा है। ये 12 एनर्जी सेंटर्स पहले 5D का फॉर्म में जब डिजाइन किया था, तो उसी समय हमें पता है 12 में से 7 बॉडी के अंदर, आउट ऑफ बॉडी 5, टोटल 12। ये सब एक चैनल को क्रिएट करते, एनर्जी चैनल सिस्टम के अंदर होते। फिर वो चेतनाओं को ध्यान से सुनना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप अपने आप को ये समझा के बैठिएगा, मैं हृदय निवासी हूँ, यानी पूरा लॉजिकल माइंड, पूरा एनालिसिस को ड्रॉप करके हृदय से सुन लीजिए दोस्तों, और बोल दीजिए पूर्णात्मा के साथ एक होकर, तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर यह बहने वाले ध्यान और ज्ञान को पूर्ण रूप से लेने के लिए मैं तैयार हूं। यस माय डियर गॉड्स। अब इन एनर्जी सेंटर्स का रोल क्या है? देखिए, ये जो दिख रही है ये फिजिकल बॉडी, इसके साथ साथ 7 बॉडीज, ऐसा ही सहस्रार से लेके मूलाधार तक 7 एनर्जी सेंटर्स, सहस्रार के ऊपर 8 से लेके 12 तक 5, राइट। अब ये एनर्जी सेंटर्स ऐसा डिजाइन किया गया है, स्पिन करते हुए, एक ऑर्डर में स्पिन करते हुए, सर्कुलेट करते हुए एनर्जी को मूव करते, फिजिकल बॉडी के अंदर से बाहर, है ना, बाहर से अंदर। अंदर एक स्प्रिंग की तरह ये स्पिन करते रहते हैं हमारा एनर्जी सेंटर्स,
अनुभव जो कुछ भी होता है, बाहर कोई आके आपसे बात किया, आपको अप्रिशिएट किया या आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, ये अनुभव आपका बाहर का है। उससे आपने क्या इमोशन लिया, कोई आपको अप्रिशिएट किया हो, आपको अच्छा लगा, तो उससे एक अच्छा इमोशन लिया, है ना। और उससे एक विश्वास व्यवस्था, हाँ ये मेरा एक दोस्त है ना, ये मेरा वेल विशर है, इससे अगले बार भी मुझे बात करना चाहिए, इसको टच में रखना चाहिए, शुरू हो गया ना ओपिनियंस और विश्वास व्यवस्था, है ना। और ऐसा लगेगा अरे इस व्यक्ति से बात करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पुराना नाता है इनके साथ, है ना, इनसे नंबर ले लें। ये सब शुरू होते ही आप रेस्पॉन्ड करना शुरू करते हो, है ना। सो यस, बाहर से अनुभव आया, इमीडिएटली इमोशनल बॉडी अपना ले लिया, मेंटल बॉडी अपना ले लिया। ये दोनों कैसा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसकी अकॉर्डिंगली उस चेतना को फिर वो एनर्जी सेंटर्स स्पिन करके ऊपर से नीचे तक उस चेतना के अंदर की एनर्जी को मूव करते हैं। बार बार मैं चेतना की बोल रही हूँ। ये चेतना क्या है? वो चेतना कोई भी हो सकता है। यदि उन्होंने आपको कुछ बोला, जैसा बोला है ना, इमोशंस में एक एक इमोशन चेतना है, विश्वास व्यवस्था में भी चेतना ही है। इन दोनों को, इमोशंस में डिफरेंट इमोशंस, विश्वास व्यवस्था में डिफरेंट, तो इनको ये स्पिनिंग सिस्टम जो है वो लेके उसको मूव करती है ऊपर से नीचे तक पूरा फॉर्म के अंदर। यस बाबा, आगे बढ़ने से इसकी क्लैरिटी और मिलेगा। पूरा शांति से सेंटर होकर बैठ जाइए। ब्यूटीफुल टॉपिक, क्योंकि हम लोगों को खुद को समझना चाहिए हमारा जीवन कैसा चल रहा है। अभी तक हमें पता ही नहीं है। कुछ साल पहले तो एक इमोशन के बारे में, बिलीव सिस्टम के बारे में पता ही नहीं। 7 बॉडीज होते हैं, वो अलग अलग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। हम बस ऐसे चल रहे इस जीवन में, है ना। अब ये सब जानने के बाद, तो ये ज्ञान मिलने के बाद फिर हर पल आप अवेयर रहोगे 24 घंटे में जीवन में। वो अभी इन्होंने ये बोला, तो अभी मेरा इमोशनल बॉडी ये ले रही है, मेरा मेंटल बॉडी ये ले रही है, वो चेतना कहाँ पर रुकी है, कैसा जा रही है, इसकी पूरा जानकारी मिल जाएगा। दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ विजडम माय डियर गॉड्स। यस, आगे बढ़ रहे हम। अब 5D का यानी 5वीं तल की शरीर में 12 एनर्जी सेंटर्स काम करना, 3D में 12 एनर्जी सेंटर्स काम करने में बहुत डिफरेंस है। ये बात आप लोग भी समझ गए होंगे। सो इस डिफरेंस कहाँ है? डेंसर, घूम फिर के बात वहीं आएगा हर चीज में। सो जो 3D का कॉन्शियसनेस, कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि आप 100% अपने आप को यहाँ बिठा के सुनोगे, बहुत सुंदर क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ सकते। 5D का कॉन्शियसनेसेस, 3D की कॉन्शियसनेसेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेसेस? चेतनाएं, यानी 5D में एकता, प्रेम, करुणा, कोऑपरेशन, फीलिंग सेफ एंड सिक्योर्ड, ये सारे, तो ये सारे लाइट डेंसिटी है, कम डेंसिटी वाला है ना। ये तो बात समझ गए, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में जाने के लिए ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट याद करना पड़ेगा। 3D की हायर स्पेक्ट्रम में, 3D फील्ड में जो भी कॉन्शियसनेसेस, चेतनाएं, कंपैरिजन, जेलसी, सेल्फिश, है ना, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें, तो ये हायर डेंसिटी वाला है। ऑब्वियसली 3D हाई डेंसिटी वाला फील्ड है। वह रहने वाला, उस मैदान में रहने वाला खिलौना भी उसकी अकॉर्डिंगली होगा। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो ये जो चेतना है, 3D फील्ड की जो चेतना है जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा है 5D की अकॉर्डिंगली। यहाँ तक क्लियर। डेंसिटी हाई होने के वजह से, डेंसिटी हाई यानी क्या है दोस्तों? भारी, है ना, मैटर ज्यादा है इसमें, कार्बन मैटर ज्यादा है, तो भारी है, ये हल्का फील नहीं कर रहे।
तो जितना भारी है उतना मूवमेंट दिक्कत होगा, हार्ड होगा, ये बात तो हम सब भी जानते हैं। तो जिस एनर्जी सेंटर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अभी मूलाधार से लेके जैसा हम सहस्रार तक लेते, उसकी फंक्शन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा 3D में। 5D में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 3D में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी कॉन्शियसनेसेस की वजह से। माय डियर गॉड्स, देयर आर 3 रीजंस, यानी 3 कारण की वजह से एनर्जी सेंटर्स की फंक्शंस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो आज हम वो तीनों रीजन क्या है उस पे चर्चा करेंगे, है ना? यस, तो जुड़े रहिएगा। फिजिकली मेंटली 100% यही बने रहिएगा। तो डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म हमें पता है 3D ह्यूमन फॉर्म डेंसिटी उसका ज्यादा है। नंबर 1 कारण वो है। नंबर 2, जो डेंसिटी ऑफ द कॉन्शियसनेसेस एक्सपीरियंस्ड इन द 3D फील्ड, तीसरी तल की मैदान में मिलने वाली चेतनाओं का डेंसिटी ज्यादा, राइट? तीसरा रीजन जो है 3D फील्ड में मिलने वाली कॉन्शियसनेसेस, उसका साथ अनुभव, इन तीनों पॉइंट के ऊपर हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन फॉर्म का डेंसिटी। तो यस, ये ह्यूमन फॉर्म में मैटर ज्यादा डालना पड़ा। मैटर ज्यादा होने की वजह से एनर्जी मूव करने में समय लेती है। ये सारे पॉइंट्स को आप यदि ध्यान से सुनेंगे, आपको ध्यान करना कितना इम्पोर्टेंट है, ध्यान की महत्व और लोगों तक पहुंचाना कितना इम्पोर्टेंट है, और पीएमसी रोल का क्या है, पीएसएसएम की रोल क्या है, आपको क्लैरिटी मिलेगा दोस्तों, राइट? जीवन में हर दिन क्या हो रहा है इसका भी क्लैरिटी मिलेगा। मैं पॉइंट पर वापस ला रही हूँ आप लोगों को। एनर्जी स्मूथली इस मैटर के साथ मूव नहीं कर पाएगी। एक जैसा पूरा डेंसिफाइड एनर्जी भरी हुई होती है 3D फील्ड में, तो इसलिए एनर्जी की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। और ये जो ह्यूमन फॉर्म 7 एनर्जी सेंटर्स को अपनी फॉर्म चैनल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बिठा रखी है। सो नेचुरली जो स्पिन करना है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कुछ भी अंदर रहेगा, अंदर आएगा, इन एनर्जी सेंटर्स के अंदर मूव करने में ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 7 एनर्जी सेंटर, 7 चक्रास बैठे, जो कुछ भी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो उसकी मूवमेंट स्लो हो रहा है। और एक फ्लूइडिटी के साथ, जैसा लिक्विड फॉर्म सॉलिड फॉर्म से इजीली मूव करती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म की फ्लूइडिटी की अकॉर्डिंगली क्विकली मूव करना इस डेंसर मैटर में संभव नहीं है। 3D ह्यूमन फॉर्म एनर्जी सेंटर्स को डाउन कर रखी है। आपको बात समझ में आया? ये 3D ह्यूमन फॉर्म में जो कुछ भी एनर्जी सेंटर्स है 7, वो फिर एनर्जी मूवमेंट को स्लो डाउन करके रखी है फॉर्म की डेंसिटी की वजह से। यस माय डियर गॉड्स, दैट इज द सिंपल नेचर ऑफ द 3D। उसके अकॉर्डिंगली ही 7 सेंटर्स काम करेंगे। उसकी जो ओरिजिनल पोटेंशियलिटी है वो कम हो गया। एनर्जी सेंटर्स का ओरिजिनल जो पोटेंशियल है वो कम हो गया। सो वो स्पीड से मूव नहीं कर सकते एनर्जी सेंटर्स। 3D फॉर्म में जो एनर्जी सेंटर्स उसकी बात कर रहे,
जब वो स्पीड मूवमेंट नहीं दे सकते तो उसके अंदर की एनर्जी स्पीड मूवमेंट नहीं दे सकते ऑब्वियसली। वहां एंटर करने वाला चेतनाएं, उनको मूव करना भी दिक्कत होगा दोस्तों। बॉडी के अंदर बाहर जो भी चेतना एंटर करेगी, फिर वही चेतना कौन सा, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी जो पिक करती है, उनको अंदर बाहर मूव करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। वो कोई भी इमोशन ले लो, कोई भी बिलीफ सिस्टम ले लो, उन सभी में स्थित चेतना है, उन चेतनाओं को मूव करना मुश्किल हो जाता है इस ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की चैनल के द्वारा। यस माय डियर गॉड्स, सो एनर्जी सेंटर्स ऑटोमेटिकली वो अपनी मूवमेंट को कम करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करने का कारण ये ह्यूमन फॉर्म, इस ह्यूमन फॉर्म में ही वो बैठना पड़ा, उनको बिठाना पड़ा, यही रीजन। नंबर 1 क्लैरिटी मिल गई आपको। नंबर 2 सेकंड जो है, डेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेसेस एक्सपीरियंस्ड इन द 3D फील्ड, सेकंड रीजन है दोस्तों। अब यहाँ पर एनर्जी सेंटर्स कॉम्प्रोमाइज इस मामले में कैसा हुआ है, तो जो चेतनाएं जिनको अनुभव करना है, वो चेतनाएं उनकी डेंसिटी भारी है। डेंसिटी भारी होने की एक्सटर्नल वर्ल्ड का, 3D की फील्ड बाहर है ना, मैदान बाहर जितना भी चेतनाएं, उनकी डेंसिटी ज्यादा है। जब जब उनको उन चीजों को अनुभव करते हैं हम, उन कॉन्शियसनेसेस को अनुभव करते हैं हम, सो वो ह्यूमन बॉडी क्या करती है, फिल्टर करती है उस अनुभव से जो कुछ भी हमें मिलता है। फिर वो 3D फील्ड में जितना भी कॉन्शियसनेसेस, वो भारी होने के वजह से, वो स्लो मूवमेंट करने की वजह से, फिर वो स्पिनिंग में स्लो कर देती है, स्पिनिंग सिस्टम को स्लो कर देती है। जिस स्पीड से वो वाइब्रेट करना है, वो कॉन्शियसनेस डेंसिफाइड होने के वजह से उसको स्लो कर देती है। तो ये चेतनाओं की स्पिनिंग जितना कम हो गया, तो ये मूवमेंट उतना समय ज्यादा लेती है ना। स्पीड से कुछ निकल जाती है तो जल्दी पहुंच जाती है, निकल जाती है बाहर, लेकिन इसकी मूवमेंट स्लो होने के वजह से उसकी प्रेजेंस उसके अंदर ज्यादा समय तक रहती है। फिर वो ह्यूमन चैनल के द्वारा बाहर निकलने के लिए समय ज्यादा लेती है माय डियर गॉड्स। अब वो इस चैनल में स्लो मूवमेंट देने के वजह से अब ये ऐसा चांसेस है पूरा चैनल में कहीं पर भी वो स्टक हो सकता है, क्लॉगिंग शुरू हो सकता है दोस्तों, राइट। ये सेकंड रीजन है। और तीसरा, थर्ड रीजन जो है, द वे द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस 3D कॉन्शियसनेसेस। 3D फील्ड में अभी तक चेतनाएं, सेकंड रीजन में ये बात किया, जो चेतनाएं मिल रहे हैं वो मिलने के वजह से उनकी मूवमेंट स्लो होती है, वो भारी है, इसीलिए स्पिनिंग सिस्टम को स्लो किया बोला सेकंड पॉइंट में। अब हम थर्ड पॉइंट में आकर थर्ड रीजन समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब यहां पर ह्यूमन एक्सपीरियंस 3D चेतनाओं को जब वो एक्सपीरियंस कर लेते, तब उस एक्सपीरियंसेस से जो इमोशन फील करते, उस इमोशन को, है ना, पहले भी बात कर चुके हम, जो कुछ भी अनुभव होती है उस अनुभव से इमोशनल बॉडी अपना फिल्टर पिक कर लेती है, मेंटल बॉडी अपना पिक कर लेती है। सो
जो कुछ भी इमोशनल बॉडी इमोशन को पिक करती है वो 7 एनर्जी सेंटर्स के द्वारा फिल्टर होती है, राइट। सो अब क्या है, वो अनुभव जितना डेंसिफाइड है, फिर वो पिक करने वाला इमोशन भी ऑब्वियसली डेंसिफाइड होगा। इमोशन डेंसिफाइड है तो फिर वो 7 एनर्जी सेंटर्स में उसकी मूवमेंट भी उतना ही स्लो होगा। ये है थर्ड रीजन माय डियर गॉड्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, और इजी हो जाएगा इसमें समझने के लिए, और क्लैरिटी मिलेगा। मेन जो डेंसिफाइड कॉन्शियसनेस हम जिसको बोल रहे, ध्यान से सुनना दोस्तों, 3D एंड 4D में मैक्सिमम हमें डेंसिफाइड कॉन्शियसनेसेस ही मिलते हैं, इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता। यस, डेंसिफाइड कॉन्शियसनेसेस बहुत कम अच्छा लगता है, इसलिए हम इन सभी चीज़ों को वी डोंट फील गुड, राइट, क्योंकि हाई डेंसिटी वाला है। क्यों, क्या है, आगे बढ़ने से समझ में आएगा। जो चीज हम अवॉइड करते हैं और जिस चीज को हम सप्रेस करने की फील करते, क्लियरली बात करें तो कोई भी इमोशन आया है ना, तो उसको हम अनुभव करना नहीं चाहते। जैसा फियर आया, हम एकदम से आंख बंद करके चले जाओ उसको भगाने की प्रयास करते, जिस चीज से हमें डर लगता है, जो चीज हमें लगता है कि ये पीड़ा देने वाला है, फिर इमीडिएटली हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते, उसको सप्रेस करने की कोशिश करते, उस इमोशन को फील करना नहीं चाहते, है ना। देखिए, आप पब्लिक में हो, आपके कोई भी नॉन पर्सन किसी ने कुछ बोला, आपको रोना आया, बट आप रोएंगे नहीं, है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, तो आपने सप्रेस किया है। यू डोंट वांट टू फील दैट इमोशन। सो जितना भी डेंसिफाइड कॉन्शियसनेसेस है, उनको आप फील करना नहीं चाहते हो, उनको आप अवॉइड करना चाहते हो, उनको आप सप्रेस करना चाहते हो। कोई भी ऐसा इमोशन जिसको आप फील करना नहीं चाहते हैं, फिर वो अंदर बैठ जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे छोटे छोटे बच्चे को देख लीजिएगा। छोटा बच्चा कुछ भी हम नहीं दिलाते, खिलौना नहीं दिलाते, चॉकलेट नहीं दिलाते, नीचे लेट के हाथ पैर मार के रोता है ना, तो वो क्या करते, अपने इमोशन को पूरा फील करता है, वो हाथ पैर मार के रो के निकाल देते, 5 मिनट के बाद आपके पास आके गोदी में बैठ जाते हैं। उसके अंदर फिर वो नाराजगी, वो कुंदक, वो नहीं रहता, क्योंकि अंदर है नहीं, वो तो निकल गया। उसमें अब हम अपनी स्टफ ले लेते है ना। हम ये बात कर रहे हैं ना पिछले कुछ दिनों से कि अनुभव आती है, अनुभव से दोनों बॉडीज पिक कर लेते हैं। उन दोनों बॉडीज जिस इमोशन को लिया, जो विश्वास व्यवस्था को लिया, ये 7 एनर्जी सेंटर्स के द्वारा स्पिन करते हैं, फिर वो बाहर निकलते। तो जब हम स्पीड गति से स्पिन करेंगे, उतना स्पीड गति से बाहर निकलेंगे, तो अंदर जो कुछ भी बैठे वो उतना शुद्ध रहते। अब स्पीड कम हो गया तो स्लो हो गया, कहीं स्टक होने का चांसेस है, राइट। तो ऐसा ही अब यहाँ पर अनुभव क्या है, वो बच्चा मांगा है मदर से चॉकलेट, तो मदर ने दे दिया तो खुश हो। बच्चे को देखो ना आप, छोटी सी बात के लिए वो इतना खुश हो जाता है, खुशी को भी वो ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, है ना, वाव करके नाचते हैं। छोटी छोटी बात के लिए बच्चे नाचते हैं, फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। एट द सेम टाइम उस बच्चे को यदि हमने मना किया हो तो वो गुस्सा भी आता है, तो बच्चे चिल्ला के बोलते हैं, है ना, जैसा पूरा का पूरा एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा ही यदि उसको दुख फील हुआ हो, मुझे चीज नहीं दिलाया करके इतने रोएगा, तो बार बार हम बोलते हैं ना, ये जिस घर पे बच्चा है इतना रोता है, या तो रोते हुए वो बाहर निकाल रहा है,
यानी उसको नहीं दिलाने के वजह से उसके अंदर इमोशन, ही फील बैड को उसने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करके, फील करके निकाल दिया। इमोशनल बॉडी ने पिक किया तो इसने ये दुख फील किया, उस दुख को पूरा 7 एनर्जी सेंटर्स ने फील करके निकाल दिया, तो अब अंदर बैठा ही नहीं। फिर उसकी विश्वास व्यवस्था भी, मम्मी ऐसा मांगने से चॉकलेट नहीं दिलाती है, किसी और ढंग से मांगती, वो भी इस 7 एनर्जी सेंटर से निकल गया। इस तरह की एवरी डे हम बहुत सारे अनुभव करते हैं। अब धीरे धीरे जैसा वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं ना, पब्लिक में कैसा रो रही हो, वो देखो अंकल देख के क्या सोचेंगे, ये देखो आंटी, वो देखो दूसरा बच्चा इतना अच्छा से उसकी मदर की बात मान रहे हैं, तुम नहीं मानती हो। कंपैरिजन शुरू कर देते तो वो शेम फील करना शुरू कर देता है। तब तक उसको वो शेम का कुछ नहीं पता, हम खुद सिखाते शेम। वो फिर क्या सोचेंगे आपके बारे में, तो वो बच्चा फिर दूसरों को देख के चुपचाप जो कुछ भी वो फील करता है सप्रेस करना शुरू कर देते। जब वो नहीं चाहता है उसको एक्सपीरियंस, पूरा एक्सपीरियंस करना, उसको पूरा फील नहीं करना चाहते हैं, वो बाहर नहीं निकलेगा, अंदर बैठ जाएगा। यस माय डियर गॉड्स, इस बात को समझ लीजिए। तो वो निकलती क्यों नहीं? क्योंकि हम उसको फील नहीं करना चाहते, इसलिए स्टक हो जाते। जिसको हम 100% उस इमोशन को फील कर लेते, वो निकल जाती है। इस बात को समझना है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो और आगे बढ़ते हुए, यस बाबा, बॉडी के अंदर वो इमोशन फिर वो बैठ जाती है। अब ये क्या करेगी? चैनल में एंटर करेगी। फिर जो इमोशन फील नहीं करना चाहती हो, किसको फील नहीं करना चाहती हो? जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो फिर आपकी चैनल में पहुंच जाएगी और फिर वो एनर्जी सेंटर से वो इजीली मूव नहीं करेगी। फिर वो फिजिकल फॉर्म में किसी ना किसी एरियाज में बैठ जाएगी। जैसा मैंने पहले भी मेरा अनुभव में साझा किया था, 2015 में ध्यान में आई। उससे पहले बहुत सारे हेल्थ इश्यूज था, 2015 में ध्यान में आई। ध्यान करते हुए मुझे सब कुछ दिखने लग गई। ये कॉस्मिक एनर्जी जा रही है, लोअर बैक में जा रही है। लोअर बैक में कुछ बबल्स, सोप बबल्स जैसा होता है ना, वैसा बबल्स दिखने लग गए। मैं पूरा रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करती थी, मुझे क्या दिख रहे, फिर मैं क्वेश्चन डालती थी ये क्या है। तो वो मुझे, वो जो बबल्स है वो तब का है, ये 2015 की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा बॉडी के अंदर आया 1999 में। जब दिल्ली आए तब पापा को मिस किया, अकेले फील किया, यहाँ मेरा कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूँ, हिंदी नहीं आती और पैम्पर करने वाला फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो कितनी सारे इमोशंस उस छोटी सी लड़की के अंदर बैठ गए। उस समय उस लड़की को नहीं पता था, है ना, एवरीडे अनुभव से बहुत सारे इमोशंस उसने पिक कर लिया, बॉडी की फॉर्म के अंदर बैठ गए। वही लोअर बैक पेन में, स्पॉन्डिलोसिस में चेंज हो गया, पता ही नहीं चला। फिर हम क्या करते हैं? एलोपैथी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, होम्योपैथी दवाई, ये पंचकर्मा, वो कर्मा, ये कर्मा करते करते लाखों रुपए खर्च करते, जड़ को नहीं पकड़ पाए। ध्यान में आने के बाद ये बात पता चला। सो ऐसा ही अब हम पॉइंट पर वापस आ रहे, क्योंकि इमोशन मैंने अकेला फील किया, पापा को मिस किया, सभी फैमिली मेंबर्स को मिस किया। जो भी इमोशन थी एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, मैं किसी को बोलती नहीं थी, है ना। तो वो पूरा सप्रेस कर लिया, सप्रेस कर करके बॉडी में बैठ गए वो। सो बैठने की वजह से फिर वो बीमारियों में बदल गए। तो अब पॉइंट ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा जो इमोशन है फिर फिजिकल बॉडी में भी अपनी अपनी जगह पर मूव करते हैं, फिजिकल बॉडी में जाकर बैठ जाते। यस माय डियर गॉड्स, बात समझ लीजिएगा, हर एक चेतना के अंदर ऊर्जा है। जिन कॉन्शियसनेसेस की लोनली फील करना, है ना,
वो भी तो उस कॉन्शियसनेस के अंदर भी एनर्जी है, तो एनर्जी को हमेशा मूव करते रहना चाहिए। एक जगह टिके रहेगी तो वो बाधा बन जाएगा। तो ऑल द टाइम एनर्जी को मूव करना चाहिए माय डियर गॉड्स। सो यस, हम इन चेतनाओं को फील नहीं करते, प्रॉपर ढंग से उसको पूरा फील नहीं करते, फिर वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। हमारा ह्यूमन ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं दोस्तों। सो ये बॉडी के अंदर 7 चक्रास जो है वो असिस्ट करते हैं इन चेतनाओं को इस बॉडी से मूव करके बाहर निकलने के लिए। लेकिन जब वो फील करेंगे तो वो चक्रास बाहर निकाल देंगे उस एनर्जी को, लेकिन वो फील करते ही नहीं है, तो फिर वो निकालने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा 7 चक्रास को। फिर वो सारे इस चैनल के अंदर स्टक हो जाते हैं दोस्तों। यस बाबा, फिर वो चैनल में स्टक हो जाते हैं, एनर्जी सेंटर्स में। इसलिए तो हमारे चक्रास ब्लॉक्ड है। वो बात करते हैं ना, आपकी मूलाधार ब्लॉक है, आपकी स्वादिष्टान ब्लॉक है, मणिपूरक ब्लॉक है। ये सारे यही रीजन से कितनी सारे उल्टा सीधा विश्वास व्यवस्था में सोसाइटी बसी हुई है। वो सोसाइटी अनजाने में हम सबको अपनी चपेट में लिया, उनकी अकॉर्डिंगली हम नहीं जिएंगे, फिर हम संस्कारी नहीं है ना। उस सिस्टम की अकॉर्डिंगली ऑलरेडी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, उसमें जब हम फिट नहीं होते, उससे थोड़ा हट के हम अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते, फिर हमारा ऊपर लेबल्स लग जाते, ये वैसा है, ये वैसा है, ये संस्कारी नहीं है ना, ये सारे लेबल्स लग जाते। तो माय डियर गॉड्स, इसलिए मूलाधार पूरा स्टक पड़ा है। सभी की मूलाधार में पूरा जीवन में शक्ति है ना, जीवन की शक्ति छुपी हुई है। वो पूरा कई सारे विश्वास व्यवस्थाओं के चक्कर में वो बंद पड़े। इसलिए द ग्रेट मास्टर ओशो जी बहुत कोशिश किया है खुलकर बात करने के लिए। उनके ऊपर कितना अपमान करने वाले बात कहने के बावजूद भी हिम्मत करके उन्होंने उस जीवन में शक्ति के बारे में क्लियरली बोल दिया है। तो यस माय डियर गॉड्स, पूरा मूलाधार में एनर्जीज, वहां पर स्वादिष्टान में एनर्जी सेंटर में बहुत सारे ऐसा इमोशंस, मणिपूरक स्टक हो जाते, बहुत सारे इमोशंस हमारा मणिपूरक में स्टक हो जाते हैं। इसकी वजह से ही हमारा जीवन में बहुत सारे रुकावट आते रहते। हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। काम करते हुए हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। यस बाबा, आंख बंद करके सुन लीजिएगा। पहले सुखासन में बैठिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोदी में रखकर प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर लीजिए, है ना। आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करें, कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो। फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करके बैठ जाइए। बैठने से पहले अपने आप को समझा दीजिए, जब तक ध्यान कंप्लीट नहीं होते तब तक मैं नींद में नहीं जाऊंगी, अवेयर रहूंगी, अवेयर रहूंगा, अवेयर रहेंगे। राइट, क्लोज योर आइज माय डियर गॉड्स। जैसा एक्सपीरियंसेस की हम बात किए थे अभी तक, कोई जैसा एब्यूज कर रहा हो, वो एब्यूज, कोई भी ट्रामा एब्यूज है, वो अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा लगेगा? फिजिकल एब्यूज हो, मेंटल एब्यूज हो, किसको अच्छा लगता है? एब्यूज करना फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगने के वजह से आप उसको अनुभव नहीं करना चाहते हो। अनुभव नहीं करने के वजह से फिर आप उसको सप्रेस कर लेते। तो यस, कोई ट्रामा हो, यानी यदि कोई एक्सीडेंट देखा हो, यदि अपनी बिलाउड के साथ कुछ हो रहा हो, है ना, तो और जैसा टेरर चल रहा हो, कुछ भयंकर सिचुएशन ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई फियर और स्ट्रेस, है ना,
एग्जाम्स की टाइम पर या कुछ ऐसा कुछ नया काम करने जा रहे हो, उसके रिगार्डिंग स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें। और जैसा जन्म लेने से पहले मतलब बहुत सारे चीज़ों को लेके आना, ये सभी चीज़ें, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है हमारा एक्सपीरियंसेस का, अनुभवों का। तो ये सब जितना भी मैंने अभी नाम बताया, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेरर, ट्रॉमा, एब्यूज ना, नेग्लेक्ट, इन सभी को हम क्या कह रहे हैं? चेतनाएं, कॉन्शियसनेसेस। ये बहुत स्लोली मूव करते हैं और ये इनकी मूवमेंट स्पीड नहीं होती। रीजन आप भी जानते हो, इसकी डेंसिटी हाई की वजह से, ये भारी इमोशंस की वजह से। अब इसलिए अनुभव कंप्लीटली नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो चैनल के अंदर रह जाते हैं, चक्रास में रह जाते हैं, बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं, एनर्जी सेंटर्स को ब्लॉक कर देते हैं। हमारा जो चैनल है, जिस चैनल के द्वारा हम हायर चक्रास के साथ कनेक्ट होकर, पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर और डायमेंशंस के साथ, मास्टर्स के साथ कनेक्ट होकर बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सब ब्लॉक हो जाते हैं दोस्तों, क्लॉग हो जाते हैं। ये सब बंद आंखों से सुनने से उस एनर्जी सेंटर्स में ऐसा ब्लॉक्स कौन कौन सा है, उसका रिलेटेड एनर्जी किस जगह पर बैठे, वो रीड। एक तो एनर्जी सेंटर्स में, 7 चक्रास में, और इस बॉडी में किसी भी एरिया में हो सकता है, सिर से लेके पैर की तालुओं तक। बिल्कुल शांति से बने रहिएगा, सब कुछ दिख जाएगा, आपको भरोसा रखिए। राइट? बंद आंखों से अपने आप को सेंटर करके मन को एकदम मानस सरोवर बनाकर रिलैक्स मोड पर बैठ जाइए। जैसा एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस में ये सब 3D फील्ड में आउटर एक्सपीरियंसेस है दोस्तों, उनमें से अभी तक हम हाई डेंसिफाइड चेतनाओं के बारे में बात किया, अब हम लो डेंसिफाइड चेतनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसा फॉलिंग इन लव, जैसा जोक्स, मजाक सुनते हैं, एंटरटेनमेंट, एक अच्छा मूवी देख लेते हैं, हेल्दी मूवी जिसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशन जो नहीं है, फन कॉमेडी मूवीज। और ये सब करने से, जैसा फ्रेंड्स के साथ बैठकर हम जिस फ्रेंड्स की कंपनी आपको अच्छा लगता है, फॉर्मालिटी वाला नहीं, उनके साथ बैठ के बात करने से फिर आप ओपनली आपके दिल की बात शेयर करते रहते हो। उस समय पर जो चेतनाएं क्रिएट होते हैं, सृजन होते हैं, वो लव, जॉय, पीस, फन, एक्साइटमेंट, सेफ, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, ये सारे चेतनाएं क्रिएट होते हैं, सृजन होते हैं वहां पर उस अनुभव से। कौन कौन सी अनुभवों से कौन कौन सी चेतनाएं, जैसा पहले एब्यूज और ट्रॉमा से, फियर, एंग्जाइटी,
ये चेतनाएं क्रिएट हुआ, आइडेंटिफाइड एब्यूज और ट्रॉमा से। यहाँ पर प्रेम करने से, जोक सुनने से, अच्छा मूवीज देखने से, हेल्दी कंपनी से, हेल्दी डिस्कशन से, सज्जन सांगत्य से, लव, जॉय, पीस, फन, एक्साइटमेंट, इन चेतनाओं को सृजन कर रहे हो। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? जो चेतनाएं एब्यूज एंड ट्रॉमा से जन्म लिया, वो चेतनाएं इजीली मूव ना करने के वजह से ब्लॉक बन जाते हैं। और लव, जॉय, पीस, फन, एक्साइटमेंट, इस तरह की लो डेंसिटी वाली चेतनाएं एकदम लाइटर और बहुत इजीली ह्यूमन फॉर्म के अंदर से मूव कर लेते। सो ह्यूमन भी उसको अच्छा फील करते हैं, इसलिए फिर उनको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कंप्लीटली उसको फील कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है उसको। किसको अच्छा नहीं लगता है प्यार को अपनाना, जॉय, इन सभी को, इसलिए पूरा अनुभव कर लेते हैं आप। सो तब क्या होता है, ये चेतना कंप्लीटली आपकी बॉडी के अंदर मूव कर लेती है। जितना अनुभव आपका एंजॉयबल है, वो उतना उसकी डेंसिटी कम होगा। फिर वो बॉडी के अंदर नहीं बैठेगा, वो मूव कर लेती है बॉडी के द्वारा। जितना कम एंजॉयबल है वो एक्सपीरियंस, उतना डेंसिटी है वो बॉडी के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस फील करना ह्यूमन के लिए चैलेंजिंग हो जाती है। पूरा जीवन में हर एक इंसान ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस को एनकाउंटर करना पड़ता है दिनचर्या में 24 घंटे में। फिर उसकी वजह से ही डेंसिफाइड अनकंफर्टेबल चेतनाएं सृजन होते रहते। यह चेतनाएं किसको बोल रहे हैं हम? इमोशन, बिलीव सिस्टम्स। इसलिए वो सब आपके चैनल से, एनर्जी सेंटर्स के होते हुए बाहर की ओर नहीं निकला। इसलिए आपको अच्छा फील नहीं होने के वजह से कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आप उसको फील करना नहीं चाहते। 100% उसको फील करना नहीं चाहते, उसकी वजह से वो अंदर पड़ा हुआ है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये बढ़ता जा रहा है दिन भर दिन। इस तरह की मल्टीपल अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस के बाद ये चैनल ब्लॉक होना, क्लॉग होना शुरू हो गया। एनर्जी सेंटर्स और स्लो डाउन होना शुरू हो गए। फिर वो जिस ढंग से उनको स्पिनिंग, वाइब्रेट करना चाहिए, वो स्लो डाउन हो गए। यानी डेंसर चेतनाओं की वजह से, उनको अनुभव करने की वजह से 3D फील्ड में 7 एनर्जी सेंटर्स अपनी स्पिनिंग वाइब्रेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आपकी नाक के अंदर प्रवेश करने वाले सांसें अंदर प्रवेश करते ही
नीचे विशुद्धा में आ रही है, वहां से अनाहत, मणिपूरक, स्वादिष्टान, मूलाधार तक आपकी सांसें नीचे जाकर नीचे से ऊपर तक कुछ ला रहे और बाहर की ओर निकाल रहे जाते हुए सांसों के द्वारा। माय डियर गॉड्स, सामूहिक को द ग्रेट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मास्टर्स हैंड ओवर ले लिया है। आपके हर एक सांस पे ध्यान दीजिए। भीतर आते हुए सांस, नीचे तक जा रहे। माय डियर गॉड्स, 10 सांसों को आप ऐसा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आनापानसति ध्यान शुरू करने से पहले पूरा डीप लंबी गहरा सांस ले लीजिए नाक से। फिर उस सांसों को पेट के अंदर भर लीजिए, रोक दीजिए वहां पर कुछ सेकंड के लिए। पेट को चाहिए तो फूलने दीजिए। जैसा जितना भी आपने हवा ले लिया नाक के द्वारा, लंबी गहरा सांस पूरा पेट में जाकर पेट को ऐसा बैलून की तरफ फूलने दीजिए। जब वो पेट फूल रहा है, समझ लीजिए उसमें आपका मूलाधार भी है, उसमें स्वादिष्टान भी है, आपकी मणिपूरक तो है और अनाहत भी जुड़ी हुई है, विशुद्धा भी जुड़ी हुई है। ये 5 चक्रास उस पूरा जो सांसें आपने लिए उस सांसों के साथ जुड़े। लंबी गहरा सांस लिया, पूरा पेट ऐसा फूल गई, उसको कुछ सेकंड तक रोक दीजिए। यानी मुंह खोलकर आराम से, शांति से, झटके से नहीं, आराम से, शांति से, जितना समय सांसें लेने के लिए लगाया उससे डबल समय निकालने के लिए लगाइए। लंबी गहरा सांस ले लिया, पूरा पेट बैलून की तरह फूल गई, रोक दीजिए अंदर। जैसा आपने रोका, फुल्ला हुआ उस बैलून के अंदर मूलाधार भी जुड़ गई, आपको दिख रहा है, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध। तीन बार करने से ही पूरा एनर्जी बदल गया। कई बार सिर भारी भी लगेगा क्योंकि आपके एनर्जी सेंटर्स वाइब्रेशन बढ़ गया, स्पिनिंग बढ़ गया। एनर्जी सेंटर्स में जो भी ब्लॉक्ड, हाइडेंसिफाइड इमोशनल एनर्जी
पूरा क्लियर हो रहा है। कंटिन्यू रखिए। कुछ सेकंड उनको रोक के रखिए। जितना समय लंबी गहरा सांस लेने के लिए लगा रहे, उससे डबल समय निकालने में लगाइए। डबल समय लगाने के लिए उतनी स्लोली पकड़ के आराम से छोड़ते जाइए। जब सांस ले लेते, पूरा पेट को जितना फुला सकते हैं फूलने दीजिए। फिर रोक दीजिए वहां पर, जितनी देर तक आप रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे मुंह को थोड़ा सा खोलकर धीरे धीरे फिर उस मुंह को बड़ा खुलते हुए डबल समय ले लीजिए छोड़ने के लिए। देखिए दोस्तों, मूलाधार से लेके सिर तक आपकी वाइब्रेशन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? स्पिनिंग प्रोसेस बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? यानी वाइब्रेशन। यस, किसी किसी को लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, या कोई किसी किसी को ये लग रहा होगा चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी जितना भी ब्लॉक्ड है वो खुल रहा है ना, तो एनर्जी बढ़ रहा है, सेंटर्स खुल रहे हैं। जब भी आपको लगता है बस अब मुझे शांति से बैठकर सांसों पे ध्यान देना चाहिए, तो फिर आप लिसन योर इनर, सुनते हुए अपनी भीतर की आवाज। फिर आप सहज स्थिति में कब आ रहे सांसें अपने आप, कब जा रहे, देखते रहिए। आते हुए सांस,
My dear gods, आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आपका पूरा चैनल क्लियर हो रही है। पूरा एनर्जी ग्रिड क्लीन हो रही है। चैनल के अंदर जो ब्लॉक्स है वो भी साफ हो रहे। मूलाधार से लेके सहस्रार तक ही नहीं, उसके ऊपर का भी जो चैनल आउट ऑफ बॉडी है, 8, 9, 10, 11, 12, वहां तक क्लियर हो रही है। आते हुए सांस, जाते हुए सांस, आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आपकी हर एक सांस के द्वारा पूरा चैनल क्लीन हो रहा है। शरीर के अंदर जाने अनजाने में फील करना जिनको नहीं चाह रहे थे आप, उनको जाने अनजाने में अंदर बिठा रखें। आपकी बॉडी के अंदर स्टक हो गए। वो भी लूज हो रहा है, यानी ऐसा समझ लीजिए पिघल रहा है, जैसा पत्थर के रूप में बैठा हुआ हो इतना दिन से। आपकी सांसें वहां जाते ही वो लिक्विड फॉर्म में आने लगे। धीरे धीरे और सांसें आते हुए वेपर्स यानी भाप की तरह को एवोपरेट होने लगे, स्टीम की तरह एवोपरेट होने लगे। आपकी बॉडीज में से भी बहुत सारे चीजें धुआं के रूप में, स्टीम के रूप में, गैस के रूप में, ऐसा फॉर्म्स बता रही हूं मैं, बाहर की ओर निकल रहा है दोस्तों। जिस लेवल तक आपसे संभव हो सकता है उसको महसूस करिए। सबसे पहले अवेयर रहिए। सहजता से चलने वाले आपके हर एक सांस तोहफा बनकर आ रही है, सभी को साफ करके लेके जा रही है। हर एक सांस के बाद और
क्लियर एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। आपके जीवन में जिसको आप फील करना नहीं चाह रहे थे, उन सभी को आपने अंदर इकट्ठा करके रख लिया। तरह तरह की बीमारियों का कारण बने वो सब कुछ इस दिव्य क्षण में साफ होते हुए आप देख लीजिएगा। कॉन्शियसली होश में रहते हुए बहुत सुंदर क्लींजिंग प्रोसेस, डेंसिफाइड चेतनाएं आपकी ह्यूमन फॉर्म से भी, चक्रास से भी, पूरा चैनल से भी निकलकर क्लियर हो रहे हैं। आप उतना प्रकाशमय होते जा रहे हैं। जितना साफ हो रहे हैं उतना उसकी स्पिनिंग प्रोसेस बढ़ गया है। चक्रास उनकी वाइब्रेशन का स्पीड बढ़ गया है। स्पीड बढ़ते ही चक्रास एक दूसरे के साथ अलाइन भी हो गए हैं। मूलाधार से लेके 12th चक्र तक एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो गए। 12th चक्र के द्वारा जो कुछ भी फील, आई एम प्रेजेंस, सीधा क्लियर पाइप की तरह ऊपर से नीचे तक मूलाधार तक वो मैसेज उतर रहा है। मूलाधार भी अब यही कह रही है, आई एम प्रेजेंस। अब मूलाधार में रहते हुए भौतिक जीवन को, परिवार को, भौतिक फूड को, जीवन में स्थित नौकरी, बिजनेस, भौतिक डिजायर्स की प्लेजर, इंटीमेसी, फूड से जो अच्छा फील हो रहा है, किसी की टच से अच्छा फील हो रहा है, यानी भौतिक लेवल की हर तरह के अनुभव का सार मूलाधार ऊपर सहस्रार तक भेज रही है, यानी 12th चक्र तक भेज रही है। आपके हर एक अनुभव की सार सीधा मूलाधार से पाइप के द्वारा ऊपर चैनल में स्थित 12th एनर्जी सेंटर तक जाकर आपकी 12th एनर्जी सेंटर के द्वारा पूरा क्वांटम फील्ड में जा रही है। मूल चेतना में भी जा रही है। ट्वेल्व, 11, 10, 9 चक्रास के द्वारा आई एम प्रेजेंस को पूरा ब्रह्मांड के लेवल पर, ग्रिड की लेवल पर, यूनिवर्स
गैलेक्सी के लेवल पर, सोलर सिस्टम्स के लेवल पर, जो कुछ भी आप जानते हो पहले से, जो सत्य है, वो सब मूलाधार तक आते हुए देखिएगा। सफेद कलर की प्रकाश के रूप में वो उतर रहा है। वाइट सूथिंग एनर्जी, वो मैसेज नीचे आकर मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धा में भी पहुंच रही है। मूलाधार में रहते हुए भौतिक जीवन को जीने वाले आप स्वादिष्टान के द्वारा हर इमोशंस को अनुभव करते हुए भी मणिपूरक के द्वारा वर्ल्ड व्यू को, अपनी विश्वास व्यवस्थाओं को बनाते हुए भी आपकी जागृति आई एम प्रेजेंस की लेवल पर रहेगा। यदि आप खाना भी खा रहे हो, भौतिक खाना, तब भी आपको ये फील होगा एक भगवान बैठ के खाना खा रहा है, परमात्मा यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा है। यदि किसी को टच भी कर रहे हो, अपने बच्चे को गोदी में बिठा के उसको प्यार कर रहे हो, तब आपके अंदर से आपका ये जागृति रहेगा हर पल। परमात्मा प्यार कर रहा है, क्योंकि आप ही एक सोर्स एनर्जी की स्थिति में पहचान कर फिर जिंदगी जीना शुरू करेंगे। जो कुछ भी आप खा रहे, पी रहे, किसी से बात कर रहे, टच कर रहे, इंटीमेसी में, हर समय पर उस भगवत सत्ता के साथ अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, सर्वात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। इस स्थिति में आप ये भौतिक जीवन जीना शुरू करेंगे। इस लेवल का ही तो जागृति पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी में हुआ था, जीसस में, महावीर जैन जी में, गुरु नानक बाबा में, मोहम्मद में, आप में, मेरे में। ब्यूटीफुल स्थिति बनी हुई है आपके अंदर। ये जागृति
परमानंद स्थिति का कारण बन रहे हैं। सुख और दुख से उभरकर परमानंद में, नित्यानंद में, सत चित आनंद में कदम रख रहे हैं दोस्तों। वो ऐसा जगह है, वहां प्रवेश करने के बाद कोई भी चीज आपको असर नहीं कर पाएगी। जितना भी वो कोशिश कर ले, आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। उन सभी से उभर कर अद्भुत दिव्य स्थिति में आप कदम रख रहे हैं। होश में हो दोस्तों, माय डियर गॉड्स। होश में रहते हुए अपनी भगवत सत्ता को जगा के दिखाओ। माय गुडनेस, कितना ब्यूटीफुल्ली अपने अंदर पूरा क्लीनिंग भी हो रहा है। सिर से लेके पैर के तलवों तक ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी, अननेसेसरी डेंसिफाइड एनर्जीज को कैसा क्लियर कर रही है, देख लीजिए। जिस अंग में आपको तकलीफ है, समझ लीजिए वहां पर नकारात्मक ऊर्जा बैठा हुआ है। उस जगह पर भी आप ध्यान दे सकते हैं कॉन्शियसली। यदि आपको पहले से शोल्डर्स पेन हो, जिसको सर्वाइकल के नाम से या लोअर बैक स्पॉन्डिलोसिस, शियाटिका, पूरा रीढ़ की हड्डी में, कंधे के ऊपर पूरा डेंसिफाइड एनर्जी साफ होते हुए जितना देखेंगे उतना क्लियर होता जाएगा। अपनी जीवन में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, अकेली पड़ गई, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा है, इस तरह के आपकी सोच विचार की वजह से रीढ़ की हड्डी के नीचे इकट्ठा हुआ डेंसिफाइड एनर्जी क्लियर हो रहा है। आप देख के कॉन्शियसली निकाल दो ना दोस्तों। ऑपोजिट जेंडर को जज करने से, ऑपोजिट जेंडर से डरने से
कुछ विश्वास व्यवस्थाओं की वजह से आपकी नाभि के नीचे, आपकी प्राइवेट पार्ट्स की जगह पर ऐसा बहुत सारे एनर्जी, डेंसिफाइड एनर्जी छुपी हुई है, वो भी साफ होते हुए देखिए ना दोस्तों। हिप्स, आसन, हिप मसल्स में भी ऐसा बहुत डेंसिफाइड एनर्जी दिख रहा है पिघलते हुए। इवन आपकी ताई जंगों में से भी पूरा जा रही है, और अच्छा से देख लीजिए आप। आसन, लोअर एब्डोमेन, हिप जॉइंट, थाई रीजन से कितना कुछ एनर्जी एवोपरेट हो रहा है, देख लीजिए आप। माय गुडनेस। साक्षी बनकर देखिए। बॉडी की और एरियाज में डेंसिफाइड एनर्जी है, लेकिन सबसे ज्यादा, सभी के अंदर सबसे ज्यादा डेंसिफाइड एनर्जी नाभि के नीचे दिख रहा है दोस्तों। नाभि के नीचे, आगे पीछे, पूरा जंघों तक, घुटने तक, पूरा इस बीच में बहुत ज्यादा डेंसिफाइड एनर्जी। ध्यान दीजिए, पूरा साफ होते हुए देखिए। माय डियर गॉड्स, अवेयर रहते हुए ये बोल दीजिएगा, मैं ना ही औरत ना ही आदमी, अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं भगवान हूं। मैं अपनी भगवत सत्ता को स्वीकार करता हूं। उस भगवत सत्ता की दिव्य प्रकाश को इस एरियास में आह्वान करता हूं। मेरा स्त्री शक्ति को, पुरुष तत्व को, दोनों को स्वीकार करता हूं। स्त्री तत्व को दिव्य स्त्री तत्व में बदल रहा हूं। मेरा पुरुषत्व को दिव्य पुरुषत्व में बदल रहा हूं। अपना पूरा ध्यान प्रोसेस पे लगाइए दोस्तों। आपके भीतर कहाँ पर क्या हो रहा है, होश में रहिए ना बाबा। इस निद्रा अवस्था से कब जागेंगे हम?
कितना जन्म और वेस्ट करेंगे। जाग जाओ दोस्तों। कितना कुछ निकल रहा है आपके स्वादिष्टान से। इतना सुंदर क्रिएटिव एनर्जीज दब गए हैं आपकी फियर के कारण। सब हर तरह के इमोशंस ब्लॉक्स क्लियर होते, क्रिएटिव एनर्जी बाहर आएगी। आपके अंदर ही अपनी ध्यान लगा के रखिए, कहां पर क्या हो रहा है पहले देख तो लीजिए, फिर समझ में आएगा। होश पूर्वक पूरा प्रोसेस ऊपर से नीचे तक कितना ब्यूटीफुल्ली हो रहा है, देख लीजिए। आई एम प्रेजेंस 12th एनर्जी सेंटर से नीचे उतरते हुए लोअर चक्रास को बता रही है, ताकि भौतिक जीवन में उस अवेयरनेस में रह के ये जीवन जी सके। तब आपके चारों ओर कुछ भी हो रहा होगा उसकी असर आपके ऊपर ना आते हुए हर पल परमानंद में रहते हुए सोसाइटी में जीवन जिएंगे। इन भौतिक जीवन के दौरान हर एक अनुभव की सार को आप हायर चक्रास को देते हुए पूरा ब्रह्मांड में इस सार को बांटने में माध्यम बन रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल यू आर, वी आर। अपने भीतर ही बने रहिएगा दोस्तों, ऊपर से नीचे तक कहाँ पर क्या हो रहा है
इसी होश में रहिएगा। माय डियर गॉड्स, आखिरी 3 मिनट बहुत जबरदस्त और सुंदर प्रोसेस हो रहा है। मन ही मन ये बोल दीजिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ। सभी की रीढ़ की हड्डी से भी, है ना, दोनों शोल्डर्स की, बीच पॉइंट, पीछे से भी कितना कुछ निकल रहा है दोस्तों। कंधे से भी, सिर के पीछे से भी, गर्दन से भी। आप चाहिए तो इस प्रोसेस को बाद में भी रिपीट कर सकते हैं। आखिरी 2 मिनट आप लोग इस ध्यान को कंटिन्यू करते रहिए। प्रोसेस पूरा होने दीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़िए मत दोस्तों। आखिरी 1 मिनट ध्यान में कंटिन्यू करिए दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए। बहुत सारे लेडीज की ब्रेस्ट से भी बहुत सप्रेस्ड एनर्जीज, माय गुडनेस, साफ हो रहे होने दीजिए। पेट से भी, हर जगह से। कोई जल्दबाजी ना मचाते हुए, कोई जरूरी नहीं है आपको ध्यान से बाहर आने के लिए। यदि मैं सेशन कंक्लूड भी करूं, अपने काम में जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज सभी के लिए यही सजेशन है, इस ध्यान को कंटिन्यू रखिए। जब भी आपको लगेगा थोड़ी देर के बाद, तब आराम करिए, तब उठिए। आखिरी 30 सेकंड। जिनको एक आधा को आना ही है, उनके लिए फिर मैं हथेली को आंखों के ऊपर 5 4 3 2 1 0। यस माय डियर गॉड्स, अपने आप को इस समय में बांधिए मत। इस दिव्य प्रोसेस को होने दीजिए। गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं। वंडरफुल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। यू कैरी ऑन माय डियर गॉड्स। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। लव यू ऑल। TMC हिंदी बदली